सही है, ऑन है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे। सबका स्वागत है। सभी एक बार आ जाओ, लाइव आ जाओ, सारे के सारे कमेंट लगा दो। सब लोग आ जाओ जल्दी से, खूबसूरत तरीके से आ जाओ बच्चे, कमेंट्स करो एक बार। चलिए ठीक है, स्वागत है। मैं अब तक आपको नंबर सिस्टम में 2 क्लास करा चुका हूं और आज का ये तीसरा क्लास है नंबर सिस्टम का। और मैं अभी तक आपको सारे के सारे तरीके के नंबर्स के बारे में जानकारी दे चुका हूं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, डेसिमल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, इवन ऑड नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर, ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर, ये सारी कहानी मैं आपसे कर चुका हूं। परफेक्ट नंबर सारा कुछ मैं बता चुका हूं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। यानी कि उसका जो क्लासिफिकेशन था नंबर्स का वो मैं कर चुका हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण आपका हो चुका है। आज इसका हम दूसरा पार्ट चालू करने जा रहे हैं। एक बार सारे के सारे लोग जल्दी इत्मीनान से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ एक बार बच्चे, सब लोग आ जाओ ध्यान से। इसका दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, जिसका नाम है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। सब लोग ध्यान से समझो क्या मतलब है इसका। जैसे मान के चलो मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 2395 3126 7831, तो ये जो आखिरी का अंक है इसी को कहते हैं इकाई का अंक। ये कहते हैं इकाई का अंक। किसको पेपर में पूछता है कि संख्या का इकाई का अंक बताओ। अब इतनी सरल संख्या तो पेपर में देगा नहीं। अब इस संख्या पे भी मान के चलो ऐसे कह देगा, इस पे भी घात 2 3 9 5, इसका इकाई का अंक, ऐसे करके सवाल आएगा। तो यानी बहुत कठिन तरीके से सवाल को बनाने का प्रयास करेगा। हम सरल सवाल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उन सब बातों को जानने के लिए पहले कुछ जरूरी बातें समझते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों हम साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी, सब लोग बहुत ध्यान से आ जाओ। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताता हूँ। आपको पता है मैं कहानियाँ जो होती हैं, ट्रिक्स जो होती हैं, वो क्यों होती हैं, मैं ये सारी बातें भी आपको बताता हूँ। तो पहले पढ़ लेते हैं कि साइक्लिसिटी क्या चक्कर है। साइक्लिसिटी यानी कि चक्रण, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप थोड़ा सा समझिए। जैसे कि अगर आप 2 पे 1 घात लगाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। 2 पे आप घात 2 लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। मैं इकाई का अंक लिख रहा हूँ केवल, इसमें तो एक ही अंक होता है, इस कारण से इकाई का अंक भी यही है और संख्या का उत्तर भी यही है। अगर मैं 2 पे घात 3 लिखता हूँ तो हमारे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं 2 पे घात 4 लिखता हूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो हाँ या ना भाई। 2 पे घात 4 का मतलब 16 होता है और 16 में हम क्या लिख रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ी यूनिट डिजिट रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही 2 पे घात 4 का मतलब 16 है, लेकिन हमको तो इकाई का अंक से मतलब है, तो इस कारण से मैंने इकाई का अंक 6 यहाँ पे लिखा। 2 पे घात 4 का मतलब आ गया 6। 2 पे घात 5 का मतलब भाई 16 दूनी 32 में 2 ही तो आएगा। बोलो ऐसे फिर 32 दूनी 64 में कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर 64 दूनी 128 में कितना आएगा, 8 ही आएगा। 128 दूनी 256 में कितना आएगा, 6 ही आएगा। इकाई का अंक बोलो यस और नो। ऐसे ही आप अगर 2 पे घात 9 लगाओगे तो भी इकाई का अंक 2 ही आएगा। 2 पे घात 10 लगाओगे इकाई का अंक 4 आएगा। 2 पे घात आप 11 लगाओगे इकाई का अंक 8 आएगा। 2 पे घात 12 लगाओगे इकाई का अंक 6 आएगा। आप देख रहे हो कि एक क्रमिक परिवर्तन के बाद में संख्याओं का इकाई का अंक सेम हो जा रहा है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो भाई। 2 पे घात 1 का जो इकाई का अंक है वही 2 पे घात 5 का है, वही 2 पे घात 9 का है। सेम कंडीशन फॉलो हो रही है इनके द्वारा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। यानी आप देख रहे हैं कि एक निश्चित समय अवधि के बाद एक संख्या की घात को बढ़ाने के बावजूद भी उनके इकाई के अंक में परिवर्तन का ना होना या उसी इकाई के अंक का वापस लौट के आना ही साइक्लिसिटी यानी कि चक्रण कहलाता है। और चक्रण होता है कि कितने अंकों के बाद लौट के आया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 का चक्रण कितना है, ऐसा करके मैं अगर सवाल करता हूं तो दोस्तों आप कहेंगे जी 2 की साइक्लिसिटी 4 है, क्योंकि 2 जो है वो कितने अंकों के बाद आया, 1 2 3 4 के बाद में फिर से 2 आया है। तो आप कह सकते हो कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 4 है। 2 का चक्रण है वो कितना है, 4 है। ऐसी और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैं कहता हूं 4 पे घात 1 लगाओ कितना आया, आपने कहा सर 4 आया। मैंने कहा जी 4 पे घात 2 लगाओ कितना आया, आपने कहा सर 4 चौक 16 आया। मैंने कहा जी 4 पे घात 3 लगाओ कितना आया, 4 चौक 16 चौके 64 आया। फिर 64 चौके आप करोगे तो 64 में तो 4 ही आ गया ना। फिर आप इसमें 4 पे घात 4 लगाओगे तो फिर आपका 6 आ जाएगा। यानी कि 4 में कितनी संख्याओं के बाद चक्रण हो रहा है, तो 2 के बाद हो रहा है। आप कह सकते हैं जो 4 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ऐसे ही आप देख सकते हैं 6 की देख सकते हैं। 6 पे घात 1 करो कितना आया, 6 ही आ गया। 6 पे घात 2 करो कितना आया, 6 ही आ गया। 6 पे घात 3 करो कितना आया,
6 ही आ गया। तो आप देख रहे हो 6 पे एक घात का भी आ रहा है, 2 पे भी वही आ रहा है, यानी हर बार वही संख्या लौट के आ रही है। बोलो यहाँ है ना, तो आप कह सकते हो 6 की साइक्लिसिटी 1 है। बोलो भाई 1 के बाद ही भाई 6 पे 1 लगाओ जब भी 6 ही आ रहा है, 2 लगा दो 6 6 36 में भी 6 ही आ रहा है, 36 6 216 में भी 6 ही आएगा। बोलो हाँ या नहीं, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 6 की साइक्लिसिटी कितनी है, 1 है। तो हमारे पास में टोटल नंबर कितने होते हैं, आप कहते हैं सर नंबर होते हैं हमारे पास में 9। मैंने कहा कौन कौन से, आपने कहा जी 10 नंबर होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, आपने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इन सभी संख्याओं की साइक्लिसिटी को समझते हैं, सवालों में अप्लाई करेंगे। बहुत सरल बात बताऊंगा, ऐसी बात बताऊंगा जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट को आपने पढ़ा है लेकिन अधूरा, तो पहले तो जितना पढ़ा है उतना तक पहुंचूंगा, फिर आगे की कहानी भी मैं आपसे करूंगा। तो इस कारण से इत्मीनान से, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से आप क्लास में बने रहें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतनी बात। मैं इसको हटाता हूं और आगे की कहानी आपसे कहता हूं। साइक्लिसिटी समझ में आए, एक बार लिखो इसको जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखो इसको, साइक्लिसिटी को उदाहरण लिख लो, कोई सा एक उदाहरण लिख लो, बस ये लिख लो साइक्लिसिटी 2 की 2 होती 4 होती है। सही है, आ जाओ अब आगे चलता हूं मैं। अब मैं साइक्लिसिटी की कहानी को ही मैं आपसे कहता हूं, साइक्लिसिटी की कहानी को ही मैं आपसे कहने लग रहा हूं। अब मैं ऐसे अंकों को लेता हूं, ऐसी संख्याओं को 0 से लेकर 9 तक, जो 10 अंक आप देखते हैं, इन्हीं 10 अंकों से ही मिलकर सारे अंक बने होते हैं। 0 से लेकर 9 के अलावा कोई अंक होता ही नहीं है। तो इन अंकों से मैं ये कहता हूं कि ऐसे अंक जिनकी साइक्लिसिटी, ऐसे अंक जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, वो कौन कौन से हैं। तो वो नंबर हैं 0 1 5 और 6। ये ऐसे अंक हैं कि आप इन पर कितनी भी घात लगा लें, इनका जो इकाई का अंक आएगा, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा, इनका जो इकाई का अंक आएगा, का मतलब इनका जो यूनिट डिजिट आएगा, इनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है, उस पर कितनी भी घात लगा लो, उत्तर जो आएगा उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे मैंने कहा 590 पे घात 11, अब 0 है तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। हमको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई का अंक में परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 भी होता, मान के चलो 211 पे घात 343, तो इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। तो 1 पे घात आप लगाओगे 343, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही 0 आ रहा था, 0 पे घात 11 लगाओगे, उत्तर 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही आप 5 अगर कहीं पे है, 255 पे घात 314 है, तो ये इकाई का अंक कितना है, इसका 5 है। इस पे घात 314 है, तो इसका भी 5 ही आएगा। यानी 5 इकाई का अंक दिखाई दिया, फिर कितनी भी घात तो उत्तर कितना आएगा, 5 ही आएगा। 6 का भी देख लीजिए, मैंने कहा 216 पे घात 36, इसको भी आप 16 गुणा करते चले जाइए, तो इकाई का अंक तो 6 है, लेकिन घात 36 है, तो घात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर हो सकता है 555 पे घात 666 प्लस 666 पे घात 555। कह रहा है इस क्वेश्चन का इकाई का अंक बताओ। बोलो एक बार कमेंट में कितना आएगा, बताओ एक बार कितना आएगा, बोलो ना, आप बोलो कितना आएगा। भाई मैं आपसे ही कह रहा हूँ, ये 5 है, 5 पे कितनी भी घात चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, इस अगले सवाल में नहीं बढ़ाऊँगा। इतनी बात समझ में आई। भाई अभी मैंने क्या किया, दोनों का इकाई का अंक लिख लिया। सही है, इकाई का अंक से तो मतलब यूनिट डिजिट से मतलब है हमको, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इससे हम क्या करें, इसमें कुछ भी हो, 55 की जगह यहाँ पे कुछ और भी होता, तब भी सवाल का उत्तर उतना ही आता। सही है, तो मैं कहता हूँ 5 पे कितनी भी घात लगा लो 5 ही आएगा, 6 पे कितनी भी घात लगा लो 6 ही आएगा। 6 और 5 1, 11 का 1 ही तो इकाई का अंक, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, यही हमारा उत्तर है। बोलो समझ में आया, 11 नहीं लिखना, इकाई का अंक लिखना है। 11 में इकाई का अंक 1 ही होता है। क्लियर है, बोलो आया समझ में, डाउट तो नहीं बन रहा। और सवाल भी लिख देता हूँ आपके सामने, और 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। ध्यान से आते रहो बच्चे, ध्यान से आते रहो। एक और सवाल आपके सामने मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने 110 पे घात 111 प्लस 111 पे घात 110 प्लस 545 पे घात 654। ये सवाल आ गया, मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया। बहुत सरल है करना इस सवाल को। कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो 0 ही रहा, बोलो ये 1 ही रहा, ये 5 ही रहा, तो कितना उत्तर आ गया, 6 उत्तर आ गया। ऐसे सवाल का आंसर है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है पक्का, माँ कसम खाओ आ रहा है, समझ में आ रहा है। सही, हटाएं क्या, एक बार लिख लो जल्दी से, समझ में आ रहा है, एक बार हटा लिखो जल्दी से, हटाते हैं फिर इसको। साइक्लिसिटी 1 किस किस नंबर की होती है, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। 4 अंक तो खत्म हो गए, इनको तो हवा में उड़ा दोगे, इनका तो टेंशन नहीं ले लेना। हटाता हूँ बच्चे, सब लोग जल्दी जल्दी लिखो इसको, दोनों एग्जाम्पल लिख लो इसके। इनका इकाई का अंक जो है वो 1 हो, इनका जो यूनिट डिजिट है वो उतना ही आएगा जितनी ये संख्याएं हैं। 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा।
ठीक है, हटाते हैं भैया, हटा रहे हैं इसको। सब लोग ध्यान से अगली बात को सुनेंगे। मैं ऐसे अंकों की कहानी आपसे कहने जा रहा हूँ, ऐसे अंकों की बात आपको बताने जा रहा हूँ काली माता के भक्तों, जिनका इकाई का अंक अब चेंज होगा। और मैं साइक्लिसिटी ऐसी की बात कर रहा हूँ, ऐसे अंकों की बात कर रहा हूँ जिनकी साइक्लिसिटी होती है 2। वो अंक कौन कौन से हैं? 4 और 9। 4 और 9 की घात अगर आप n कुछ भी होती है तो n होने पर 4 पे घात अगर आपकी सम संख्या होगी, आप ऐसे याद रखिए इस बात को कि इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 4 पे घात 1 लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 पे घात 2 लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही 4 पे घात आप 3 लगाओगे तो उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 पे घात अगर आप 4 लगाओगे तो उत्तर 6 आएगा। ऐसे ही 4 पे घात अगर आप 5 लगाओगे तो उत्तर 4 आएगा। 4 पे घात आप 6 लगाओगे तो उत्तर 6 आएगा। यानी 2 के बाद में संख्या में परिवर्तन हो रहा है। देखो 2 अंक के बाद में संख्या लौट के वही आ जाती है। 2 अंक के बाद जो 1 का है वही 3 का है, वही 5 का है, जो 2 का है वही 4 का है, वही 6 का है। ऐसे आगे चल के चलता भी रहेगा। यानी कि आप कह सकते हो जब आपकी जो घात है वो घात एक विषम संख्या है। घात कैसी है भैया? विषम का मतलब ऑड नंबर, 1, 3, 5, ये कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो आपका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बोलो हाँ या ना? तो आप याद कर लो, जब आपका विषम होगा तो कितना आएगा? उत्तर 4 आएगा। चलो ऐसे भी मत करो, जब विषम आए तो आप मान लेना कि n बराबर 1 है। जब विषम आए तो क्या मान लेना? n बराबर 1 है। तो 4 पे जितनी भी घात है, आप देखो समय के विषम है, अगर 4 पे घात विषम है तो आप 1 रख लेना, कितना उत्तर आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? अगर 4 पे घात सम है, अगर सम वाले केस की मैं बात करता हूँ, अगर जो पावर है, अगर जो घात है वो एक सम संख्या है, अगर जो घात है एक पावर जो वो सम संख्या है, तो आप n बराबर 2 रख लेना। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे कि 4 पे पावर 2 तो 4 चौक 6 में 16 में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? 4 पे घात अगर एक सम संख्या है, अगर 4 पे पावर n जो है, n एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। कितनी भी हो अब ये, तो आप उत्तर कितना लिखोगे? n की जगह 2 लिख देना और उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसी 9 की कहानी भी होती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। 9 की कहानी भी ऐसी होती है। 9 पे घात 1 का 9 आता है, 9 पे घात 2 का 9 निम 81 1 आता है, फिर 9 पे घात 3 का 81 निम 729 9 ही आ जाता है, फिर 9 पे घात 4 का फिर 1 आ जाता है। ऐसी 9 पे घात 5 का 9 आ जाता है और 9 पे घात 6 का 1 आ जाता है। यानी आप देख रहे हैं जब 9 पे घात एक विषम संख्या होती है तो उत्तर 9 आता है, और 9 पे घात जब एक सम संख्या होती है तो हमेशा उत्तर 1 आता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सारे लोग ध्यान से देखो इस बात को कि अगर 9 पे घात n और n होती है एक विषम संख्या, तो इस विषम संख्या को आप 1 मान लेना। 9 पे घात 1 और उत्तर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वहीं n पे घात 9 बराबर एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या को आप 2 मान लेना और 9 पे घात 2 रख देना और 9 निम 81 में 1 उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि n पे कितनी भी घात हो, अगर विषम है तो 1 रख दो और सम है तो 2 रख दो। बोलो समझ में आया? एक बार लिखो, सवाल के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सवाल के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक सवाल यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, मैं कहीं पे कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली रोचक महत्वपूर्ण बात की तरफ, कहानी को लेकर के चलेंगे। यहीं मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ। मुन्ना ध्यान से देखो, ये दोनों जगह दिखाई दे रही है क्या? आ रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। क्या सवाल लिख दें? सवाल लिख देते हैं 64 पे पावर 65 प्लस 69 पे पावर 70। ये सवाल है। तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 पे घात कैसी सम है कि विषम है? बोलो ना, सम है कि विषम है? विषम है। तो विषम 1 रखें या 2 रखें? 1 रखेंगे। ऐसे ही यहाँ 9 पे घात देखो, सम है कि विषम है? सम है, तो 1 रखें कि 2 रखें? 2। 4 पे घात 1 का मतलब 4, 9 पे घात 2 का मतलब 1। उत्तर कितना आया? बोलो, उत्तर आ गया 5। बोलो समझ में आया? कोई डाउट बना क्या? बना क्या डाउट? नहीं बना। एक और सवाल मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। मैंने कहा 369 पे पावर 211 प्लस 214 पे पावर 310। ये सवाल है। अब आप बताओ मुझे, 9 पे जो पावर है वो सम है कि विषम है? विषम है, तो 9 पे घात 1 रखें कि 2 रखें? 1। 4 पे घात सम है कि विषम है? 1 रखें कि 2 रखें? 9 पे घात 1 का मतलब 9, 4 पे घात 2 का मतलब 16 का 6, 9 और 6 15 में इकाई का अंक 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया, समझ में आया? आया समझ में? खूबसूरत है। अगला सवाल आपके लिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहीं पर।
यहीं पर अगला खूबसूरत सवाल आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ में बात को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट को ध्यान से समझते रहिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, काली माता के भक्तों ध्यान से देखना। मैंने कहा 3 1 9 9 पे पावर 2 1 3 7 माइनस 4 1 4 पे पावर 311। उत्तर कितना आएगा? उत्तर अपेक्षित है। बोलिए कितना उत्तर आएगा? पढ़ के भी बता सकते हो। आपने देखा इकाई का अंक कितना है मुन्ना? बोलो ना एक बार। इकाई का अंक 9 है। 9 पे घात सम है कि विषम है? बोलो ना भैया, बोलो ना। सम है कि विषम है? तो 1 रखें कि 2 रखें? माइनस 4 पे घात सम है कि विषम है? 1 रखें कि 2 रखें? 1 रखें। 9 माइनस 4 कितना उत्तर आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। इसको हो गया क्या आपका? जल्दी इसका छापा मारो। यहीं पे करता हूँ एक और सवाल। एक और सवाल आपके सामने करता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, जल्दी से देखेंगे सब लोग, जल्दी से देखेंगे सब लोग। 2 1 9 पे घात 312 माइनस 4 1 2 पे पावर 311 31 केवल। ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा। मैंने पूछा उत्तर बताओ। आपने कहा सर यहाँ पे 9 पे घात 1 रखूँ कि 2 रखूँ? बोलो 2 सम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 पे 2 नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं कितना? 4। अभी क्योंकि मैं बताऊंगा 2 का भी। अभी मैं आपको किसका बता रहा हूँ? 4 का और 9 का। तो 4 पे घात कितनी? सम के विषम? तो 1 के 2, ये आ गया यहाँ से 9 ने 81 और ये आ गया 4। आप कितना कहना चाहते हो? -3। बोलो हाँ या ना। अरे 1 में से 4 गया तो -3 बचा ना। क्या कभी किसी संख्या का इकाई का अंक माइनस में आ सकता है? तो जब भी माइनस में उत्तर आए तो 10 जोड़ देना। कितना आ गया? 7 हमारा उत्तर है। अभी हम क्यों 10 जोड़ते हैं इसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस 10 की कहानी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सब लोग इत्मीनान से एक बार इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए। एक बार इसकी कहानी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सब लोग ध्यान से लिखिए, इसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। सब लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? 10 को क्यों जोड़ा गया? दोस्तों ये वाली जो संख्या है इसका इकाई का अंक 1 आया है, मतलब ये संख्या इसका इकाई का अंक 1 है। बीच में है माइनस का निशान, यानी यहाँ पे है माइनस का निशान। दूसरी वाली संख्या इसका इकाई का अंक 4 आया है। जब आप इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, जब आप इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, ऊपर देखेंगे कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे बताओ? इधर से क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे 10, 10 ले लेंगे, इधर से दहाई ले लेंगे, इधर से बोलो। और जब दहाई ले लेंगे तो 1 का कितना कर देंगे? 11 कर देंगे। 1 का 11 मतलब 1 में 10 जोड़ा ना हमने। अरे 1 में 10 जोड़ा ना, दहाई जोड़ी ना हमने। तो जब 11 में से 4 को घटाया तो कितना आया? 7 आया। तो जो दहाई आपने वहाँ पे जोड़ी है मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। बताओ कोई डाउट है तो? भाई ये वाली संख्या छोटी है तो इसमें 10 जोड़ लो। 10 और 1 11 में से 4 गए तो कितना? अब मैं कहता हूँ घटा के बाद में 10 जोड़ दो, बात तो एक ही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर उत्तर माइनस में आए तो 10 जोड़ देते हैं। अगर लिखो ना इस बात को, अगर इकाई के अंक का उत्तर माइनस में आए तो 10 जोड़ देते हैं। लिख लीजिए नोट डाल के। यदि इकाई का अंक उत्तर के रूप में ऋणात्मक आए तो इसमें 10 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 10 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 10 जोड़ दिया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ऋणात्मक आए तो 10 जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है हमने समझा दिया आपको। बोलो यस और नो। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर कट आई समझ में? हटाएं क्या? हटाते हैं बच्चे। जल्दी से आ जाइए सोलंकी साहिब, जल्दी से आ जाइए। कैसे होगा सवाल? ध्यान से आ जाइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब लोग आओ ध्यान से भैया, सब लोग ध्यान से आ जाओ, सब लोग आ जाओ ध्यान से। बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्य से, प्यार से, प्रेम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना दबाव तनाव लिए, बिना टेंशन लिए, बिना कोई भी दिमाग पे लोड लिए, बिना सर दर्द किए आप ध्यान से समझिए। बिना फीस दिए आप ध्यान दिए आपने तो आप तो महान है। आओ ध्यान से, सवाल पे आ जाओ, सवाल पे आ जाओ मुन्ना, सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन बता रहा है साइक्लिसिटी को। साइक्लिसिटी होगी 4, किस किस की होगी सवाल पूछना चाहता है। साइक्लिसिटी 4 होगी, 2 की, 3 की, 7 की और 8 की।
भैया मैंने आपको अब तक क्या बता दिया भाई, नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0 5 और 6, इनकी साइक्लिसिटी मैंने कितनी बता दी, 1। इनकी साइक्लिसिटी कितनी बता दी, 1 बता दी। 4 और 9 इनकी कितनी बता दी, 2 बता दी। बाकी कौन बच गए, 2 3 7 8, देख लो उधर बचे कि नहीं बचे, अरे बोलो यस और नो। 2 3 7 8 बच गए। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, मैंने कितनी बता दी, 4। उदाहरण लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, 3 को ले लो। 3 पे घात 1 लगाओ, उत्तर कितना आएगा, बोलो ना। अरे 3 पे घात 1 लगाओ, उत्तर कितना आएगा, 2 लगाओ कितना आएगा, 3 3 9, 3 लगाओ कितना आएगा, 27, 7 आएगा। 3 पे घात 4 लगाओ, 27 से 81, 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब 3 पे घात 5 लगा लो, उत्तर निकाल लेना, 3 ही आएगा। 3 पे घात 6 लगा लो, उत्तर निकाल लो, 9 ही आएगा। 7 लगा लो, 7 आएगा। 8 लगा लो, 1 आएगा। ऐसे ही 3 पे घात आप 9 लगा लो, 3 आएगा। 3 पे घात 10 लगा लो, 9 आएगा। 3 पे घात 11 लगा लो, 7 आएगा। 3 पे घात 12 लगा लो, 1 आएगा। यानी आप क्या देख पा रहे हैं कि जो इकाई का अंक 1 का है, जो 3 पे घात 1 का इकाई का अंक है, वही 3 पे 5 का है, वही 3 पे 9 का है। जो 3 पे घात 2 का है, वही 3 पे 6 का है, वही 3 पे 10 का है। यानी एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जब घात में 4 की वृद्धि होती है, 1 से हो गई 5, 5 से हो गई 9, जब 4 की घात में वृद्धि होती है तो इकाई का अंक सेम हो जाता है। इसी कारण से आप कहते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। अगर हमारी बात पर विश्वास है तो इतना मान लो, अगर नहीं विश्वास है तो सोल्व करके देख लो, इन सारे अंकों की साइक्लिसिटी 4 आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी, बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो अगर पेपर में 3 पे घात 9 का उत्तर पूछे तो हम कितने का उत्तर लगा सकते हैं, 3 पे घात 1 का। अगर 3 पे घात 10 का उत्तर पूछे तो हम कितने का उत्तर लगा सकते हैं, 3 पे घात 2 का। लेकिन पेपर में हम इसको बताएंगे कैसे, तो हम कैसे बताएंगे मुन्ना राजा, देखो ध्यान से। अगर 3 पे घात 11 का होगा तो उत्तर किसका बताएंगे, 3 पे घात 3 का। अगर 3 पे घात 11 का होगा तो हम उत्तर किसका बताएंगे, 3 पे घात 3 का। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तरीका ये है कि अगर किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 है, अर्थात वो नंबर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, अगर इनमें से आया है तो उस संख्या की घात में 4 का भाग करके बचे शेषफल को घात के रूप में लिख देते हैं। यानी 11 है, 11 में 4 का भाग लगाओ, कितना शेषफल आया, बोलो ना। अरे 11 में 4 का भाग लगाओ, शेषफल कितना आया, 3 आया। मुन्ना 11 में 4 का भाग ऐसे लगता है, 4 तिया 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, बोलो ना, 3। इसी को यहाँ पे लिख देंगे, बोलो। यानी यदि कोई संख्या ऐसी है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो उस संख्या की घात में 4 से भाग करके प्राप्त शेषफल को देय घात से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देय घात से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दे जितनी भी घात दे रखी है उससे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो उस संख्या की घात में से 4 का भाग देके जो शेषफल बचता है उस संख्या को उसकी घात से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर मान के चलो आपने कहीं देखा कि 8 पे घात लगी हुई है जी 17, तो आप क्या करोगे, 8 पे घात 17 में 7, आपने देखा 8 ऐसी संख्या जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, बोलो हाँ या ना, बोलो। जब 8 पे घात आपने 17 देखी तो आप इसको क्या करेंगे, 8 पे घात 17 को हटा के यहाँ लिख देंगे 4 चौक 16, 1, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि 17 में 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल 1 ही तो बचेगा। मुन्ना 17 में आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो 4 चौक 16, कितना शेषफल आया, 1 ही तो आया। 1 यहाँ पे रख देंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ ये बात समझ में आ रही है। एक बार इसका छापा मारो तो फिर जल्दी से हट गया, बोर्ड के आगे से लिखो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो भैया, बहुत गजब से लिखो, अच्छे तरीके से लिखो, इत्मीनान से लिखो, सुंदर तरीके से लिखो, सरल तरीके से लिखो, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे के सारे डाउट को मिट्टी में मिला देगा। बहुत ही गजब का तरीका आपको हमने लिखवा रखा है, आप इसको जल्दी से एक बार छापा मारो। इसकी प्रैक्टिस आपको कराने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको कराने जा रहे हैं। मिन्ना हटाएं क्या, कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चे, कुछ उदाहरण ले रहे हैं,
कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, कुछ खूबसूरत खूबसूरत उदाहरण आपके सामने लिखने जा रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स। एक छोटी बात मेरे को और इसमें बतानी है, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 7 पे घात 14, 8 पे घात 31, 213 पे घात 29, 312 पे घात 123। जल्दी से आ जाओ मुन्ना, जल्दी से आ जाओ सब लोग। मैंने कहा 7 पे घात 14। भाई देखो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। मैंने बता चुका हूँ 2 की, 3 की, 7 की और 8 की, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 7 आया, घात देखी 14। मैंने कहा 4 का भाग लगाओ, जो बचे लिख दो। आपने कहा सर 4 का भाग लगाओगे तो 4 3 12, 2 बचेगा। 7 पे घात 2 का मतलब 7 7 49, उत्तर कितना आ गया? 9 आ गया। बोलो सही है। 31 है, 8 पे घात 31, 31 में 4 का भाग लगाओ, 4 7 28, 3 8 8 64, 4 4 8 32 का 2। बोलो समझ में आया? देखो इसकी गुणा करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी को 8 का क्यूब याद नहीं है तो 8 8 4 और 4 8 2 ऐसे कर सकते हैं। इकाई का अंक लिखते चलो। 8 8 4, भाई 64 में 4 ही तो आता है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक लिखो केवल। 8 8 कितना हो गया? 4 हो गया। और 8 को 7 में, 4 8 32 मत लिखो, 2 लिख दो सीधा, तो ऐसे 2 आ गया। ऐसे इसको देख लो। 3 पे घात 29, भाई हमको इससे मतलब नहीं होता, हमको इससे ही मतलब है। 29 आ रहा है, 4 का भाग लगाओ, 1 बचा, 3 आ गया। उत्तर बताओ। ऐसे ही आपसे कह रहा है 312, इससे मतलब नहीं है। 2 पे घात 123 में 4 का भाग लगाओ, 3 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो समझ में आया? बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? अरे सबको आ रही है समझ में बात? कहानी समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं बन रहा भैया माइक में गड़बड़ हो गया क्या? आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? आवाज़ सुन पा रहे हो क्या? देखना पिन गिरा है क्या? चलिए चलिए ठीक है, हमारे ही पास है। चलिए चलिए खूबसूरत तरीके से आ जाए। अरे ये तो लगा हुआ था, फिर क्या दिक्कत हुई थी? चलिए देखो ध्यान से, सब लोग समझने का प्रयास करो ध्यान से। सब लोग ध्यान से देखो बच्चे, सब लोग बहुत ध्यान से। मैं आपसे क्या बताने जा रहा हूँ? मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि मान के चलो अगर क्वेश्चन होता 3 1 9 2 8 पे घात 2 1 3 1 1 4 1 3 ऐसे होता, तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक कितना है? बोलो इकाई का अंक कितना है? 8। 8 पे घाट कितनी? ये रही 2 1 3 1 1 4 1 3। अब इसमें 4 का भाग करके शेषफल को यहाँ पे लिखना है। बोलो हाँ या ना? बोलो। ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, तो मैं आपको 4 की एक ट्रिक बताता हूँ कि यदि, देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ कि यदि किसी भी संख्या में 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना हो या विभाज्यता देखनी हो, मतलब कटता है कि नहीं कटता ये बात चेक करनी हो, या विभाज्यता देखनी हो, तो देय संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिख रखा है मैंने बोर्ड पे कि यदि किसी संख्या में 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना हो या विभाज्यता देखनी हो तो देय संख्या के लास्ट के 2 डिजिट्स में 4 से भाग करके शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं 4 1 9 2 3 इसमें 4 से भाग करके ये देखना कटेगी या नहीं कटेगी, या ये देखना है कि आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, तो इससे मतलब नहीं, केवल 23 में 4 का भाग कर लो, 4 3 12 4 5 20 3 शेषफल आएगा। जो शेषफल इसका पूरे का आएगा वही उसका आएगा। जैसे यहाँ भी आप देख लो, इसमें आपने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया था? 3 आया था। आप इस पूरे में ना देखे केवल 23 में भी 4 का भाग दे लो, 4 5 20, तब भी तो शेषफल 3 ही आएगा। यानी कि अगर आपको इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो आप केवल 13 में 4 का भाग दे लो, और 13 में 4 का भाग दोगे तो 4 3 12 1 बचेगा और उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पूरी इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं, केवल आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देके उत्तर निकल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक बार छापा मारो, कुछ सवाल कराते हैं। जल्दी से मारो, जल्दी से लिखो इसको। मुन्ना जल्दी से लिखो भैया, सब लोग जल्दी से लिखो इसको।
स्पीड में लिखो, तेजी से लिखो, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखो, कोई भी डाउट नहीं बचेगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। अगर आप केवल मज़े काटने के लिए आए हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आप पढ़ने समझने और बहुत ही मेहनत करने आए हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से लिखो, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। हटाएं क्या? हो गया? हो गया भैया? समझ में आ रहा है? इतना अच्छा लग रहा है आपको? बताओ ना। बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत एकदम से, मन लग रहा है आपका, जीवन सफल हो रहा है, सब ठीक है? आओ ध्यान से, ध्यान से आओ बच्चे, ध्यान से, ध्यान से आ जाओ। सब लोग आओ ध्यान से, सब लोग आ जाओ ध्यान से। जल्दी जल्दी लिखो इस बात को, जल्दी से, जल्दी से इस बात को लिखो, फटाक से लिखो, फटाक से। इंपॉर्टेंट बात है, हम जल ग्रहण कर लें, इतने जल पी लें। आप जल्दी लिखो इसको, जल्दी से लिखो, स्पीड से लिखो, ध्यान से लिखो, इत्मीनान से लिखो, ध्यान से लिखो, इत्मीनान से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से इसको छापा मारो, छापा, छापा मारो, छापा, छापा मारो। चलिए आ जाइए, ध्यान से आएंगे सब लोग सवाल पे। हटा दें क्या? हटाते हैं भैया, आओ ध्यान से आओ, सब लोग आ जाओ ध्यान से, बहुत ध्यान से आ जाओ, ईमानदारी पूर्वक आ जाओ, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कुछ सवाल लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2 1 3 7 पे पावर 311 प्लस 318 पे पावर 1 2 5 और प्लस 313 पे घात 43। ये क्वेश्चन ले लिया हमने। इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो भैया, यहाँ आया 7 पे पावर, भाई से मतलब नहीं, 7 से मतलब है 311 में 11 में ही 4 का भाग कर लो, 4 दूनी 8, 3 से इस फल आ गया, प्लस यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 पे घात 25 में 4 का, 4 6 24, 1 बचा, प्लस 3 पे घात, इसमें 4 का भाग लगाओ, 3 बचा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन आ गई समझ में? अगर आ गई तो फिर आपका जीवन सफल है। 7 पे घात 3, 7 सत्ते 9 सत्ते 3, वैसे 343 होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 7 सत्ते 9 सत्ते 3, 7 सत्ते 9 9 सत्ते 3। अरे इकाई अंक लिखो ना, 7 सत्ते 9 कैसे? 7 सत्ते 49 होता है, 49 का 9 लिख लिया बस हमने, 9 सत्ते 63 का 3 लिख लिया। चलो सही, इतनी गुणा तो आप जानते हैं। प्लस ये 8 हो गया और ये 3 तिया 9 तिया 7 हो गया, 8 और 3 1 और 7 8 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? वैसे भी ये 7 और 3 तो 0 हो गया, 0 तो खत्म हो गया। इकाई अंक 0 का मतलब 8 में जोड़ोगे तो 8 ही रहेगा। वैसे भी 8 3 11 और 7 18 में 8 आ गया। जैसे मर्जी ऐसे कर लो, आएगा 8 ही। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर? दाने दाने में केसर का दम आ रहा है समझ? हटा दें क्या फिर इसको? हटाते हैं। आओ बच्चे आगे आओ ध्यान से, आगे आओ ध्यान से सब लोग। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है क्या चीज़? 2 1 2 3 2 पे घात 211 माइनस 211 नहीं, कितना लिख दें? हाँ 211 रहने देते हैं। और कितना कर लें? 1 7 7 पे घात 2 1 3 4। ये सवाल है। जैसे ये क्वेश्चन होता तो आप इसको कितना करते? जल्दी उत्तर बताओ कमेंट में, कमेंट में उत्तर बताओ। पढ़ के ही बता सकते हो उत्तर तो। बोलो बोलो बोलो। बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। हैं? अरे नहीं यार, देखो ध्यान से। 2 पे पावर 11 में भाग लगा लो, 3 आ गया। सही है? 3 आ रहा है बच्चे समझ? चलो अबे 11 में 8 4 का भाग लगा दे, 11 में 4 का भाग लगा, 3 से इस वाला आया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ आया 7, इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब होता है। 34 में लगा लो 4 का भाग, 4 8 32, 2 ही तो बचा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 7 9, माइनस 1 और 10 जोड़ दो, 9 आ गया। 9 उत्तर है इस सवाल का। -1 आया ना, उसमें मैंने बताया आपको। उत्तर अगर माइनस में है तो 10 जोड़ देते हैं। अरे बोलो कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? जो तुम डाउट पूछ रहे हो उसे बताने जा रहा हूँ। रुक जाओ, तसल्ली तो करोगे। एक तरफ से चलने दोगे या एकदम भाग जाऊँ? हो गया? चलो और सवाल लिखता हूँ। चलो इसको छाप लोगे इतने आप। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं।
2138 21040, ये सवाल है। बताओ कितना आएगा। 8 पे घात, इसको तो मतलब नहीं, ये 40 है, 40 में 4 का भाग लगाओ, कितना शेष आया। 0 नहीं लिखना, फिर 4 ही लिखना, ये बात समझ लो। अगर कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है तो शेषफल 0 ना लिख के 4 लिखना। मान के चलो 16 होता तो एक तरीका तो ये कि 4 चौक 16, 0 शेषफल बचा। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 तिया 12, तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बच जाएगा। बोलो, यदि कोई संख्या 4 से पूर्णतः कट जाती है, यदि कोई संख्या 4 से पूर्णतः कट जाए तो शेषफल 0 के स्थान पर 4 रखना चाहिए। 0 के स्थान पर 4 रखना चाहिए। यदि कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए तो शेषफल फिर 0 के स्थान पर 4 रखना चाहिए। ये बात याद रखनी है आपको। तो बच्चे 8 पे घात 4, 8 अट्ठे 4, 4 चौक 6, उत्तर आ गया 6। अरे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यही तो है। 8 अट्ठे 4, 8 अट्ठे 4, 4 चौक 6। बताओ बस 64 में 4 हो गया। 4 अट्ठे 2, 2 अट्ठे 16 में 6 ही आएगा। जैसे मर्जी ऐसे गुणा कर लो आप। अरे आ रहा है समझ में? मैं बोलो नालायक को, आ रहा है समझ, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत क्लास लग रही है, बहुत क्लास लग रही है, अंधाधुंध क्लास। आपको समझ में आ रहा है ना? लेकिन आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टली दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। हटाएं क्या इसको? हटा दें सर? बढ़िया समझ आ गया? चलो हटाते हैं मुन्ना, हटाते हैं सवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे यार इतने सारे नियम बता दिए सर ने, तो इतने सारे बता दिए, कौन सा याद रखें? तो बच्चे अगर आपको कोई भी नियम याद ना रहे, तो 4 साइक्लिसिटी का नियम सब में अप्लाई हो जाता है। यानी ये भाग करके 4 का, वो तो आप सब में लगा सकते हो। वो क्यों लगा सकते हो, वो देखो ध्यान से। मैंने आपको अभी तक क्या बताया है? मैंने ये कहा है कि साइक्लिसिटी 1 होती है किस की? 0, 1 की, 5 की और 6 की। दूसरी बात मैंने बताई है आपको कि साइक्लिसिटी 2 होती है किसकी? 4 की और 9 की। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि साइक्लिसिटी 4 होती है किस की? 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी। मान के चलो आप किसको ले लो? 5 को ले लो, 5 को ले लेते हैं। चलो कुछ भी ले लो आप। भाई 5 पे घात लगाओगे 5 आएगा, 5 पे 2 घात लगाओगे तो 5। ऐसे ही आता रहेगा, बोलो हाँ या ना भाई? ऐसे ही आता रहेगा, डैश। ऐसे इसमें से किसी को ले लो, 9 को ले लो। 9 पे घात 1, 9 ही आएगा, 9 पे घात 2, 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 9 आएगा, ऐसा आता रहेगा। बोलो 1 लगाओगे तो 9 आएगा, 2 लगाओगे तो फिर 1 आएगा, फिर 3 लगाओगे, 4 लगाओगे तो ऐसे 9 1 9 1 9 1 आता रहेगा। इसमें से कोई सा ले लो, 2 ले लो। चलो 2 पे घात 1 का 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, ऐसे ही आता रहेगा। बोलो 2 4 ऐसे आता रहेगा। बोलो हाँ या ना? भाई मैं इसकी साइक्लिसिटी 4 इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 संख्याओं के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए तो मैंने 4 साइक्लिसिटी कहा है इसको मैंने 2 इसीलिए तो कहा है क्योंकि 2 संख्याओं के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। बोलो हाँ या ना? इसी को मैंने इसीलिए तो कहा क्योंकि 1 संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है। बोलो इस वजह से तो यहाँ मैंने साइक्लिसिटी 1 2 और 4 रखी है। लेकिन जिस संख्या में 2 संख्याओं के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें 4 संख्याओं के बाद भी रिपीटेशन हो रहा है? भाई 91 फिर 4 संख्या देखो, ये 4 संख्या भी तो एक जैसी हैं। अगर हाँ ये 2 संख्या एक जैसी मैं मानता हूँ, लेकिन 4 संख्याओं को देखोगे वो भी तो एक जैसी हैं। ऐसी जिसकी साइक्लिसिटी 2 है ना, उसकी साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसी जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, उसकी साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है। देखो अरे 2 हो सकती है, और 2 हो सकती है तो फिर तो 4 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बोलो हाँ है ना? ये चारों संख्या एक जैसी, ये चारों संख्या एक जैसी। बोलो तो इसका मतलब जिसकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है। इसका मतलब 4 तो सबकी साइक्लिसिटी हो सकती है। बताओ अब चूंकि 4 सबकी साइक्लिसिटी हो जाएगी तो 4 का नियम भी सब में लग जाएगा। बताओ अगर कोई भी नियम याद ना रहे तो आप ये कह सकते हैं सभी संख्याओं की साइक्लिसिटी 4 तो होती ही है, 4 तो होती ही है। कितनी भी संख्या उनकी साइक्लिसिटी 4 तो होती है।
ये बात समझ आई? एक बार लिखो, इसको छापा मारो जल्दी से। कोई भी संख्या उसकी साइक्लिसिटी 4 तो होगी, 4 का नियम तो सब में लग जाएगा, ठीक है। कुछ भी याद ना रहे तो यही वाला नियम लगा देना, घात में 4 से भाग करके शेषफल बचे उसको लिख देना। बताओ इतना समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक आपने पढ़ा था, आगे की कहानी नहीं पढ़ी है, इसलिए ध्यान से आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिखो जल्दी पहले इसको। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, स्पीड में आओ, स्पीड में सारे के सारे। खतरनाक तरीके से आते रहो, खतरनाक तरीके से। डाउट नहीं पालना, डाउट नहीं पालना बिल्कुल भी, कोई टेंशन नहीं लेना, डाउट मत पालना। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, जीवन सफल बना दूंगा तुम्हारा, जीवन सफल बना दूंगा। हो गया क्या? हुआ बच्चे? जल्दी लिखो, जल्दी से, जल्दी से लिखो। हटा दें? चलिए आइए सवाल। एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो। एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, बढ़िया सा, एक बढ़िया सा जोरदार सा क्वेश्चन लिखता हूं आपके आगे। सब लोग ध्यान से आएंगे। क्या सवाल होगा? सब लोग ध्यान से आएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि कोई संख्या x, यदि कोई संख्या x इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x पे घात 7 माइनस x पे घात 3 बराबर 1298, तो संख्या x के कितने मान संभव होंगे? ऑप्शन नंबर ए 0, 3, 7, नोटा, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है, बताओ, बोलो जल्दी से, कौन सा उत्तर होगा सही? यदि कोई संख्या x इस तरीके से कि x पे घात 7 माइनस x पे घात 3 बराबर 1298, तो संख्या x के कितने मान संभव होंगे? पेपर में आ गया सवाल, आया हुआ है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, हवा में नहीं लिखा हुआ, पेपर में पूछा गया सवाल है। जल्दी करो, कैसे करोगे? जल्दी से करो। कर सकते हो कि नहीं? यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो सुनो। आपसे कह रहा है भाई, पेपर में आपकी क्या अप्रोच रहेगी? पेपर में आप सवाल देखेंगे, लिख लेंगे x पे घात 7 माइनस x पे घात 3 बराबर 1298, देखोगे और लिख देंगे पेपर में तो ऐसे। फिर एक बच्चा कहेगा जी मैं x पे घात 3 कॉमन ले लेता हूँ, आ जाएगा x पे घात 4 माइनस 1 बराबर 1298। फिर आएगा जी x पे घात 3, इसको कर देता हूँ x² + 1 x² - 1 बराबर 1298। फिर कहेगा जी x पे घात 3 x² + 1 x + 1 x - 1 बराबर 1298। इतना करेगा और फिर ऊपर की तरफ देखेगा, यार अब क्या करूँ इस सवाल में अब क्या करूँ इस सवाल में, ऐसे करेगा, अब क्या करूँ इस सवाल में, अरे अब क्या करूँ इस सवाल में। ये सवाल अलजेब्रा का थोड़ी है जो ऐसे करने लग रहा है, सवाल तो नंबर सिस्टम का है, तो अलजेब्रा क्यों घुसा रहा है इसमें? करना क्या? देखो ध्यान से, सब लोग सुनो मेरी बात ध्यान से, समझने की बात है, इसमें करने का कुछ खास है ही नहीं। आप एक बात बताओ, कोई भी संख्या है x कोई भी संख्या क्यों ना हो, x की साइक्लिसिटी 4 तो होगी होगी। x की साइक्लिसिटी जो होगी, x की साइक्लिसिटी 4 तो होगी ही, हाँ या ना? अरे x कुछ भी क्यों ना हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनसे अलग तो होगा नहीं, इसका इकाई अंक x का। अब मैंने अभी बताया था कि हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 तो होती है ही। बताओ विशाल जी, अगर सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो इसका मतलब जो इकाई का अंक आएगा वो 4 वाले साइक्लिसिटी के नियम से आ जाएगा। जो इकाई का अंक x पे घात 7 का होगा वही इकाई का अंक x पे घात 3 का भी होगा। भाई प्रत्येक संख्या की साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि उसकी घात में 4 से भाग लगा के शेषफल लिख दो। तो जो मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ, जो इकाई का अंक 2 पे घात 7 का होगा वही 2 पे घात 3 का भी होगा, इकाई का अंक। अरे हाँ या ना भाई, इसमें 4 का भाग लगाओ, इसको लिख दो। बताओ, तो जो x पे घात 7 का इकाई का अंक होगा, ये x कुछ भी क्यों ना, वही इकाई का अंक x पे 3 का भी होगा, और माइनस ये तो x पे घात 3 है ही, बराबर 1298। इस संख्या का इकाई का अंक, इस संख्या का इकाई का अंक, दोनों का इकाई का अंक एक जैसा होगा कि नहीं होगा? चाहे मान लो दोनों का 10 है, 5 है, 10 तो खैर 2 अंक हो गए, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, क्या इन दोनों का इकाई का अंक एक जैसा नहीं होगा? और जब दो संख्या जिनका इकाई का एक जैसा है और इसमें से इसे घटाओगे तो जो उत्तर आएगा उसका लास्ट का डिजिट 0 नहीं आएगा?
चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो संख्या। मैं कहता हूँ ये वाली संख्या, हालांकि ये संख्या बड़ी है क्योंकि x पे घात 7 है, लेकिन ये हो सकता है 1293 हो और हो सकता है ये वाली संख्या 343 हो। बोलो, तो जब घटाओगे तो इकाई के अंक उत्तर का तो जीरो यहाँ आके लगेगा, बताओ। और जबकि यहाँ कितना दे रखा है इकाई का अंक, क्या 8 हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इस कारण से x का कोई मान संभव नहीं है, x के 0 मान संभव है क्योंकि इकाई का अंक 0 दे ही नहीं रखा उसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? x कितना दे रखा है यहाँ पे, आ सकता है क्या इसका उत्तर कभी 8? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो इकाई का अंक इसका वही इसका है। अबे जो 7 का है वही 3 का है, 4 का भाग। इकाई का अंक की बात कर रहा हूँ, पूरी संख्या की बात नहीं कर रहा। कभी जूता मारूंगा खींच के। मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ केवल आपसे। जो इकाई का अंक x पे घात 7 का होगा वही x पे घात 3 का होगा। जब इकाई का अंक एक जैसे होंगे तो उत्तर का इकाई का अंक 0 होगा, और 0 होगा तो उत्तर में 8 दे रखा है। बताओ, बोलो भैया, समझ गए? लिख लो, लिख लो, आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? इतना ही समझा सकता हूँ। दोबारा देख लेना इसको, मंदा करके देख लेना दोबारा। आओ अगले सवाल पे आओ, अगली कहानी सुनो ध्यान से। पेपर आ रहा है आपकी खोपड़ी पे, जल्दी से कंप्लीट करना है, बातों में नहीं लगे रहना। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। यूनिट जीटी पढ़ा रहे हैं, आगे की कहानी सुनो सब लोग ध्यान से। एक बार पढ़ के बताओ बोर्ड पे मैंने क्या लिख दिया। पढ़ के बताओ एक बार क्या लिख दिया। बोलो क्या लिख रहा है, बोलो ना क्या लिख रहा है, बोलो। क्रम गुणित लिखा हुआ है। जानते हो इससे क्या होता है? नहीं, आप जान जाओगे। क्या लिख रहा है? फैक्टोरियल। जानते हो फैक्टोरियल को? फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान या फैक्टोरियल वैल्यू या क्रम गुणित मान, उस संख्या को एक एक कम करते हुए ले जाओ एक तक और उनकी गुणा कर दो, वही उसका क्रम गुणित मान होता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इकाई का अंक का सवाल समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 1, ये इसका निशान है फैक्टोरियल का। अगर आपको कहीं कह रहा है कोई फैक्टोरियल 1 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल 1। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 1, ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो इसका मान कितना होता है? 1। अगर फैक्टोरियल 2 पूछेगा तो 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 पूछेगा, जो भी उत्तर आ जाए फिर 3 का होगा 3 2 1। फिर 4 का पूछेगा तो 4 3 2 1। अगर 5 का पूछेगा तो 5 4 3 2 1। जो भी आ जाए, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 120। 6 का पूछे तो 6 5 4 3 2 1। बोले बात समझ में आ रही है? यानी किसी संख्या का जो फैक्टोरियल मान होता है ना, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान, उस संख्या को एक एक घटाते हुए ले जाओ। बताओ, उस संख्या को एक एक घटाते हुए ले जाओ 1 तक, और जो उत्तर आ जाए वही उसका क्रम गुणित मान है, वही उसका फैक्टोरियल वैल्यू। बताओ ये बात समझ में आई आपको? फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है समझ में आया भाई? फैक्टोरियल वैल्यू क्या चीज़ है समझ में आई? किसी भी संख्या का फैक्टोरियल मान या क्रम गुणित मान, उस संख्या को घटाते हुए कहाँ तक ले जाओ? 1 तक ले जाओ, जो उत्तर आ जाए वही उसका क्रम गुणित मान होता है। ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही? बोलो ना, आ रही है समझ में? पक्का? ठीक। अब आप एक बात देखो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो आप क्या कहते हैं इसको? 5 4 3 2 1। बोलो हाँ या ना? कहते नहीं कहते? अगर कहीं पे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो आप कहते हैं 4 3 2 1। कहते नहीं कहते? 4 3 2 1 यहाँ पे भी है, 4 3 2 1 यहाँ पे भी है। तो फैक्टोरियल 5, अगर इस वाली चीज़ को मैं लिखता हूँ बराबर 5, और इस वाली चीज़ की जगह में फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ या ना? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं फैक्टोरियल n लिखा हुआ है तो n बाहर निकाल के करोगे तो यहाँ n-1 बच जाएगा। सही है? अगर कहीं फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको 7 फैक्टोरियल 6 कह सकते हो, क्योंकि 6 का मतलब वही है जो 7 के बाद होना चाहिए। बताओ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 11, तो आप इसको लिख सकते हो 11 फैक्टोरियल 10। बताओ, ये इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, 11 गुणा 10 फैक्टोरियल 9। बताओ, बोलो समझ में आ रहा है? जितना ज़रूरत है उतना कर सकते हो। वो बात समझ में आ गई? अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 25, तो यू कैन राउट डाउन दिस 25 फैक्टोरियल 24, क्योंकि 24 का मान वही है जो आगे होगा। बताओ, क्लियर हुआ? लिखो एक बार जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको। सवाल आएगा इस पे, पहले समझ लो होता क्या है। मैं ही समझा रहा हूँ और कोई समझाएगा अभी नहीं। हटाएं क्या? समझ गए सब लोग? फैक्टोरियल समझ गए? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी से स्पीड में लिखो, स्पीड में। फैक्टोरियल समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को पहले। फैक्टोरियल की कहानी समझ में आई? आ गई? चलो सही है, हटा रहा हूँ तो मैं इसको फिर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया यार, आपका बहुत अच्छा सीन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, और एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, जब फैक्टोरियल समझ में आ गया तो। जैसे ये कोई संख्या है आपके सामने,
2 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 10। इस संख्या में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? इस संख्या का जो भी उत्तर आएगा अगर उसमें आप 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? आर का वैल्यू। ये संख्या इससे पूरी नहीं कट जाएगी, इसमें 4 गुणा में नहीं आ रहा। अगर कहीं ऐसे लिख रहा हुआ है 3 गुणा 4 और बटे 4 तो शेषफल कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। भाई 4 से 4 कट के शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ जितना भी शेषफल बचे 0 से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा। वैसे भी 3 चौक 12 में 4 का भाग लगाओगे 0 ही तो आएगा। तो फिर शेषफल कितना बचा? शेषफल बात कर रहे हैं ना, भागफल नहीं कर रहे, क्वोशंट नहीं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर नॉट क्वोशंट। इज द पॉइंट क्लियर टू यू सर? हम क्या कहना चाहते हैं? 4 तिया 12, 12 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा? 0 आएगा ना। 3 तो क्वोशंट आएगा, 3 की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भागफल की बात, ओ शेषफल की बात। बोलो, अगर भाई ये संख्या इसका मतलब इसमें 4 गुणा में है तो इसका शेषफल 0 नहीं आ गया? बाकी कितना भी शेषफल आता रहे 0 से गुणा होकर सबका 0 ही हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? भाई अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो शेषफल 0 ही तो आएगा फिर उसका। भाई अगर गुणा में ही 4 है तो इसका मतलब संख्या 4 का गुणा है वो। एक और मैं लिखता हूँ, 16 17 15, 4 का भाग लगाओगे शेषफल कितना आएगा? भाई 0 ही आने लगेगा क्योंकि ये पूरी कट रही है। 4 चौक 16, 0 ही तो बच रहा है शेषफल। और क्यों मत सोचना कि 4 क्यों नहीं लिख रहा, 4 तो भागफल है, मैं तो शेषफल की बात कर रहा हूँ। सही है? तो अब इसका कितना भी शेषफल लिख लो, 4 तिया 12 3 आया, इसका कितना भी लिख लो 4 चौक 16 1 आया, 3 0 1 गुणा करोगे 0 नहीं आएगा। बोलो, समझ आ गया? ठीक, यानी कि अगर ऐसे आपको दे रखा है तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि बच्चे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का मतलब 2 गुणा 1, 3 का मतलब 3 2 1, 4 का मतलब 4 3 2 1, 5 का मतलब 5 4 3 2 1। आप एक बात बताओ, 4 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल मान होंगे सब में 4 गुणा में होगा कहीं ना कहीं। 3 से बड़े जितने भी होंगे सब में, अब 6 में भी 4 आएगा आगे चल के, 7 में भी 4 आएगा, हाँ या ना? तो आप ये कह सकते हो कि 3 से बड़े सारे फैक्टोरियल 4 से पूरे कट जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि 3 से बड़े फैक्टोरियल, 3 से बड़े सभी फैक्टोरियल मान, सभी फैक्टोरियल वैल्यू 4 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। बोलो हाँ या ना? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कहीं फैक्टोरियल 5 है और 4 का भाग लगाओगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्यों? क्योंकि 3 से बड़ी है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हो फैक्टोरियल 123, 4 का भाग लगाओ तो शेषफल कितना लिखोगे? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पक्का देख लेना, क्योंकि इसमें भाई इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 4 आएगा कहीं ना कहीं गुणा में, और फिर पूरी संख्या कट जाएंगी आपस में। ये बताओ, क्लियर? लिखो इसको भाई, इस बात को। 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह कटते हैं। हो गया? हुआ? हटाता हूँ। पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो पेपर का सवाल, क्वेश्चन देखो पेपर का। क्वेश्चन हो सकता है 213 पे घात फैक्टोरियल 9। कितना उत्तर आएगा इकाई का अंक? ये क्वेश्चन आ गया। अब इतना इसलिए मैंने सिखाया है। बोलो भाई, इसका उत्तर आएगा 3 पे घात फैक्टोरियल 9 का जो आएगा वही आएगा। साइक्लिसिटी 4 है, इसमें 4 का भाग लगाओ कितना शेषफल बचेगा बताओ? हैं? अगर इसमें 4 का भाग लगाओगे शेषफल कितना आएगा? फैक्टोरियल 9 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैंने बताया ये 4 से पूरी कटेगी। अब तो कुछ लोग अब भी 1 बता रहे हैं कि 4 दुनिया 8, 1 बच गया, मतलब उनके लिए फैक्टोरियल 9 में और 9 में कोई अंतर ही नहीं है। वो 9 को भी फैक्टोरियल 9 की मान रहे हैं, इसी को मान रहे हैं, अब भी यूँ काट रहे हैं 4 दुनिया 8, 1 बच गया। इतने नालायक हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके दिमाग पे। एक भोले शंकर यहाँ भी बैठे हैं ऐसे। मैं ये कह रहा हूं कि फैक्टोरियल 9 में जब आप 4 का भाग लगाओगे, फैक्टोरियल 9 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल 0 आएगा। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 0 आ जाए तो 0 मत लिखना, 4 ही लिख देना। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो काली माता के भक्तों, आया समझ में? 3 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल है समझ जाओ 4 से पूरा कट रहा है। 9 मत मानो इसे, 9 नहीं है ये, 9 गुणा 8 गुणा ऐसे करके बहुत लंबा उत्तर है इसका। बताओ, अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन आ गया कल को कि 518 पे घात फैक्टोरियल 6, इसका उत्तर कितना आएगा?
भाई मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये संख्या 4 से पूरी नहीं कटती? तो 8 के बाद 0 नहीं लिखोगे, कितनी लिखोगे? 8 अट्ठे 64, 4 चौक 6 आएगा इसका उत्तर। बताओ भाई, इसका मतलब यही तो हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 8 अट्ठे 4 और 8 अट्ठे 4, 4 चौक 6। बोलो बताओ ये 4 क्यों आया? क्योंकि 6 पूरा कटता है 4 से। फैक्टोरियल 6 इज नॉट इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू कितना आता है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। समझते हो इस बात को? 6 पंजे 30, 4 3 12 दूनी 24, 24 3 72, 720 उत्तर है इसका। 720 4 से पूरा कटेगा। बोलो अब क्वेश्चन मान के चलो ये हो गया 1999 फैक्टोरियल 125। कितना उत्तर आएगा? 9 पे घात 4, 1 उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई 125 से 4 से पूरा कटता ही होगा भाई, 3 से बड़ा है कटता ही होगा। उत्तर आ गया। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? लिखो एक बार जल्दी से लिखो। नालायक को नाक में दम कर दिया तुमने मेरी, बात समझते नहीं हो। जल्दी करो। हो गया? एक सवाल आखिरी का फैक्टोरियल का, फिर छुट्टी करते हैं आपकी। बहुत पढ़ लिए, ज़्यादा पढ़ लिए। तुम दोबारा देखना इसको, सेशन को पूरा सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, पेपर में यही सवाल आ रहे हैं आजकल। 1 2 3 8 पे पावर, एक तो ऐसे है 111 माइनस 2 1 7 7 पे पावर, यहाँ तो 7 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितना है? 21 है। ये सवाल है। कितना उत्तर आएगा बताओ? जल्दी बताओ कमेंट में मेरे को इसका उत्तर। इसका उत्तर बताओ, मैं मान जाऊंगा आपको समझ में आ गई कहानी। इसका उत्तर बताओ भाई, बोलो उत्तर इसका जल्दी से बोलो। इसका उत्तर कितना आएगा बच्चे? ये 7 पे घात 4, 8 पे घात 4। मत पूछना कैसे आया भाई, ये 7 है, ये रहा। ये 4 से पूरा कटेगा तो 0 से फल आया। 0 नहीं लिखना, 4 लिखना है। ये 4 से पूरा कटेगा 21, तो 4 आ गया। अब ये मत कहना 21 कैसे कट गया, नहीं जूता निकाल के मार दूंगा मैं। अब ये कितना आ गया? 7 7 9 81, 8 अट्ठे 4 चौक 6, -5 प्लस 10 प्लस का 5 उत्तर आ गया। बोलो समझ में आया? 10 क्यों जोड़ा समझ में आ गया? उत्तर माइनस का नहीं छोड़ते इसलिए। सही है? चलो मेहनत से पढ़ते रहो, ध्यान से, इत्मीनान से, बहुत धैर्य से, ईमानदारी से पढ़ते रहो, ईमानदारी से। ठीक है? गणित को ईमानदारी से पढ़ो। इसको दोबारा देख लेना सेशन को, कोई डाउट हो तो, और जो भी कोई परेशानी हो तो मेरे को बता देना। ठीक है? इनका कमेंट नोट कर लेना एडमिन, मैं कल देख लूँगा क्या कमेंट है। ठीक है? चलो ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।